ओके। नमस्कार दोस्तों। सो यस, कल रात लाइव नहीं आ पाया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था पहली बार गूगल फ्लो में। बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन हाँ, काफ़ी पापड़ बेलना पड़ा। समझ में आया कि सीन्स कैसे क्रिएट करना है एआई में, प्रॉम्प्ट कैसे देना है। परफेक्ट आउटपुट तो नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक है जो भी है बनाया मैंने। उसके लिए राम, कल्कि, वैष्णवी, बीच। तो अभी के लिए मैंने जो 1 मिनट वीडियो बनाया है, मतलब इट इज सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट। लेकिन वो जो डायलॉग्स था वो क्या हो गया था कि डायलॉग जो मैंने रखा था वो इंग्लिश एक्सेंट में आ रहा था। मतलब हिंदी डायलॉग ही अंग्रेजी अंग्रेजी एक्सेंट में आ रहा था। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले वो दिखाऊंगा, फिर ये मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, these concepts I will talk about। हाँ, इन सबको गोली मारो। अभी मैं आता हूँ। हाँ, इसको भी बंद करता हूँ। तो ये है गूगल फ्लो। तो नया प्रोजेक्ट मैंने क्लिक किया। ओके, नया प्रोजेक्ट क्लिक किया, फिर क्लिक करने के बाद इमेजेस कुछ अपलोड किए। ये मैंने इमेजेस जो है चैट जीपीटी से बनाया था। उसको मास्टर नाम दिया, जैसे कि राम त्रेता युग, वैष्णवी त्रेता युग, वैष्णवी मॉडर्न। तो पहले मैं इमेजेस से बना रहा था, फिर क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने एक दो ट्यूटोरियल देखा था, मैं भूल गया था कि मुझे एक्चुअली कैरेक्टर्स बनाने हैं। तो सेम इमेज डाल के मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि कैरेक्टर्स बनाओ। तो जब हम कैरेक्टर बनाते हैं तब क्या होता है कि इनको एक आवाज़ देना होता है, जैसे कि इधर हम सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो यू कैन एक्चुअली चेंज द आवाज़, नया आवाज़ कुछ ले सकते हैं। तो ये आपने देखा है कि वो उसका आवाज़ ही अलग निकला। तो इधर मैं रिमूव करके सेलेक्टिव वॉइस करता हूँ। तो बहुत सारे आवाज़ हैं। आप ये देखते हैं इसका आवाज़ कैसा है। इंडियन वॉइस कहाँ कहाँ मिलेगा, मुझे पता नहीं चला। सो कुछ भी करो, सेम टाइप ऑफ आवाज़ आ रहा है, मतलब फॉरेन आवाज़ आ रहा है, वो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं इसको फिलहाल के लिए यही करता हूँ, ऐड टू कैरेक्टर, डन। तो ऐसे करके मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया, पहले इमेज डाला, फिर कैरेक्टर क्रिएट किया, अलग अलग पोजेस बनाए। फिर मैं जाके क्या किया, आई यहाँ प्रॉम्प्ट, ये एरिया प्रॉम्प्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ सब कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो मैं कैरेक्टर को फॉर एग्जांपल इधर मैं डाल सकता हूँ वैष्णवी को, और कल्कि को, और प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि कल्कि वैष्णवी मीटिंग इन ए कॉफ़ी शॉप। ठीक है, इंडिया में भी, न्यू दिल्ली। ठीक है, ऐसे एक नाइस एम्बियंट सेटिंग। ऐसे करके मैंने कैरेक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर वो बन रहा है। मैंने फिलहाल के लिए मैंने ऑडियो ऑडियो नहीं दिया है, बस वो एक प्रॉम्प्ट दिया है कि ये दोनों कैरेक्टर होंगे और ये दोनों कैरेक्टर मिलके बात करेंगे। तो अभी अभी मैंने शुरू किया है। तो यस, एआई का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब वी कैन मेक नाइस पवित्र वीडियोस। सो यस, सो पवित्रता,
पवित्रता का क्या चक्कर है। तो लास्ट ईयर मुझे एक ड्रीम आया था, अजीबो-गरीब ड्रीम था, जो मैंने आई थिंक अभी तक नहीं बताया। तो मैंने देखा कि मैं पहले ऑटो में जा रहा था कहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बस पकड़ लिया। सो मतलब इंडिविजुअल कॉन्शसनेस से कलेक्टिव कॉन्शसनेस। ओके, आप ये याद रखिए, ड्रीम में जब भी आप खुद कार में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, इट इज लाइक यूर पर्सनल जर्नी। लेकिन जैसे ही आप ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो, एरोप्लेन में जाते हो, बाकी लोग भी हैं, देन इट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ओके, उसका एक अर्थ ये भी हो सकता है, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। तो ये मेरा पर्सनल ड्रीम नहीं था, मेरा कहने का मतलब है। तो मैंने देखा कि एक 35 ईयर ओल्ड डाइवोर्सी हैं, हाँ, मतलब अपने पति से अलग हो गई हैं, उनका शादी हुआ, ये सब डिटेल्स पता नहीं था, बस इतना पता था कि वो डाइवोर्सी हैं और वो पीछे बैठी हैं और उनकी मम्मी बोल रही है जल्दी शादी कर लो, अभी तुम 35 की हो गई हो ऑलरेडी, मतलब अ, मतलब ऑलरेडी एक बार बिछड़ चुके हैं। एंड वो वीडियो कॉल कुछ कर रही थी अपनी मम्मी से और मम्मी भी प्रेशर डाल रही थी। पहले इतनी सुंदर थी वो कि सब उसको ही देख रहे थे। मैं नहीं देख रहा था, मतलब मैंने देखा, मैं बोला अच्छी है, बस। बाकी लोग उसको लाइन मार रहे थे, जो भी मेरे पास बैठे हुए थे। मैं सोच रहा था धर्म, नहीं ये तो अधर्म होगा, ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे-ऐसे करके मेरे मन में सपने में ख़्याल आ रहे थे। बाकी लोग देख रहे थे। जैसे ही उसकी मम्मी का वीडियो कॉल आया, उनको पता चला कि अ, मतलब वो डाइवोर्सी है, तो सारे लड़के उसको देखना बंद कर दिए, क्योंकि ये समाज का कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, पवित्रता। ओह! शादी नहीं होनी चाहिए, या अगर शादी हो गया फिर वो डाइवोर्स हो गया। हम कौन से युग में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में भी मन को मुक्ति देना, लिबरेट करना, कलेक्टिव कॉन्शसनेस को मुक्ति देना। मतलब अभी देखिए, द्रौपदी को देखिए, द्वापर युग में ही ये डिबेट था। क्या द्रौपदी द्रौपदी एक माता नहीं है? द्रौपदी का 5 पतियों से शादी नहीं हुआ था? मतलब हमारे पुराणों में ही ये बातें कही गई हैं। क्या उसमें द्रौपदी का मिस्टेक था? नहीं ना। वो तो कुंती ने आदेश दिया, कुंती माँ ने, कि हाँ, बाँट लो। उनको पता नहीं था कि वो वस्तु नहीं, वो इंसान है। अंदर झोपड़पट्टी में अंदर या घर में थी, कुंती माँ ने आवाज़ दिया, नहीं, नहीं। सो दिस ऑल दिस पवित्र, अपवित्र, फर्स्ट टाइम शादी, ये सब क्या है ना कि ये सिर्फ़ मन का खेल है। मन को मुक्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कल्कि का अवेकनिंग होगा, वैसे वैष्णवी का भी होगा ना। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए वैष्णवी ऊर्जा नहीं है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, वैष्णवी ऊर्जा नहीं है, वैष्णवी पैदा हो गई, ठीक है? इंसान के बॉडी में। जैसे कल्कि किसी इंसान के बॉडी में पैदा हो गया, क्या वो कभी भी समाज के हिसाब से गलती नहीं करेंगे? ये सब सोचने वाली बातें हैं। बेसिकली क्या है ना, इट्स नॉट अबाउट, मैं ये इट्स नॉट लाइक कट्टरवादी वर्सेस लिबरलवादी, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग सिंपल थिंग। अभी वैष्णवी 21 साल की है, 22 साल की है, ठीक है, 25 साल की है, उसकी शादी हो गई, घर वालों का प्रेशर था, जो भी था, शादी हो गई। वो दिल्ली में पैदा हुई, या कोलकाता में पैदा हुई, या पंजाब में पैदा हुई, या तमिलनाडु में पैदा हुई, राइट? और उसकी शादी हो गई। उसके 5 साल के बाद या 1 साल के अंदर ही डाइवोर्स हो गया, या 5 साल के बाद डाइवोर्स हो गया, जो भी है। उनके कोई बच्चे नहीं है। फिर उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। फिर उनको याद आता है कि वो वैष्णवी हैं, या
कनेक्शन से, बेसिकली एनर्जी से, कनेक्शन से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, कुंडलनी राइजिंग या दूसरे चीजें होती हैं, या शादी नहीं होती लेकिन किसी के साथ रहती हैं, एक बॉयफ्रेंड के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ जिसको वो ट्विन फ्लेम मानती हैं, जो भी है, और फाइनली वो कल्कि को मिलती है जब व्हेन शी इज 35, क्योंकि मेरे ड्रीम में तो 35 ईयर ओल्ड दिखी। इट कैन बी 30, इट कैन बी 35, वॉट एवर, एज डजेंट मैटर। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, क्योंकि ड्रीम में ऐसे आया था, मैं बता रहा हूँ। तो क्या वो गलत होगा जब वो कल्कि से मिलेंगी? अरे नहीं नहीं, इसकी तो ऑलरेडी शादी होगी, ये तो त्रेता युग से वेट कर रही हैं, उनकी तो उनका मन तन धन सब पवित्र होगा। तो द्रौपदी माता का क्या था? बांट लो, द्रौपदी आग से जन्मी, राइट? तो 1 साल उनको युधिष्ठिर के साथ रहना है, 1 साल भीम के साथ रहना है, क्योंकि उनका मम्मी का आदेश था, वो फॉलो कर रही हैं। तो कब तक हम ऐसे थॉट प्रोसेस में रहेंगे? श्री राम ने सीता माता को जंगल भेज दिया, और उन्होंने ये भी डायलॉग बोला, आई थिंक देवदत्त पटनायक की अम्बिका नाथ, आई डोंट रिमेम्बर, एक यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा है, जो एक्चुअल इनके इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हैं। उन्होंने बोला है कि राम ने बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का ये मतलब त्यागता हूँ, समथिंग समथिंग, एग्जैक्ट श्लोक ये मुझे पता नहीं, शायद उत्तराखंड में। तो पत्नी को, गर्भवती पत्नी को फॉरेस्ट में छोड़ दिया, राजधर्म फॉलो कर रहे थे, वॉट एवर इट मीन्स। तो क्या भगवान भी अपनी गलतियों से नहीं सीखता? सच में क्या हम कलयुग में जी रहे हैं या कलयुग माइंडसेट में जी रहे हैं? भगवान है तो क्या हुआ, क्या भगवान नहीं सीखते? त्रेता युग से ही द्वापर युग आते आते बहुत सारी चीजें बदल गई, राइट? एक पत्नी व्रता, अगर एक पत्नी व्रता इतना परफेक्ट आइडियल प्रिंसिपल है, तो कृष्ण के इतने, आई एम नॉट इवन टॉकिंग 16,000 बीवियां, 16,000 तो उनको आश्रय देने के लिए, वो जब नरकासुर को हराया था, आश्रय देने के लिए उनको अपना लिया, कहीं नहीं जा सकते। ये आजकल वायरल हो रहा है, ये शॉर्ट या रील या वीडियोस। तो वो 8 पत्नियों का क्या मजबूरी था कृष्ण का? एंड त्रेता युग में ही दशरथ महाराज के 3 बीवियां थी, राइट? तो वो अपवित्र हैं, कई कई अपवित्र है, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले सुमित्रा और कौशल्या से श्री दशरथ महाराज ने शादी कर लिया। तो ये शादी, ये वो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज लव, लव इज द हाईएस्ट धर्म। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, शायद गंधर्व विवाह किया होगा, राइट? तो इतना क्यों पवित्रता को लेके, हाँ, तन की, मन की, ऑल दिस थिंग्स, क्या प्यार है कि नहीं है? दैट्स ऑल दैट मैटर्स। और उन्होंने अपना स्वधर्म को पहचाना। ओ, ये वैष्णवी हैं, ये कल्कि है, उनके अंदर अवेकनिंग हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, उनका मिलन हुआ है, और वो मिलके क्या मिशन कर रहे हैं या लोगों की सहायता कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इजंट दैट सफिशिएंट? शादी का मतलब यही है कि अच्छा वो घर में आएगी, चूल्हा जलाएगी, जो सब करते हैं। तो सब में और कल्कि वैष्णवी में क्या फर्क रह जाएगा? अगर कल्कि वैष्णवी भगवान के अवतार हैं, जो कि वो हैं, तो हम क्या स्टैंडर्ड ह्यूमन डेफिनेशंस के हिसाब से ही जाएंगे? नहीं, पहली बार ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ये 25 साल के होंगे, वो 21 साल के होगी, या वो छोटी होगी वो बड़ा होगा, या वो बड़ी होगी ये छोटी। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? ये देखते हैं वीडियो कैसे जनरेट हुआ है, इसके ऊपर म्यूजिक कैसे ऐड करना है हाँ, ऐसे आवाज आ रहा है। ये तो मैं कुर्ता पैजामा पहन के थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ। अच्छा है ना? नाइस सेटिंग। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, लेकिन हाँ, मैं दिल्ली में ज़्यादा रहा नहीं। इसको कैसे प्ले करना है बड़ा होने के बाद,
ये हाइड कर रहा है क्या? हाँ, इधर है प्ले बटन। देख, तो कल के मेरा जो वीडियो उससे थोड़ा ये बेटर लग रहा है। जस्ट दैट इन इन दोनों का वॉइस अभी भी वो फॉरेन वाला वॉइस आ रहा है। देखा मैंने, कल की वैष्णवी का मिलन करा दिया। तो हाँ, उसके घुंघराले बाल होंगे, केशव है वो, कृष्णा है, यंग है, वैष्णवी बड़ी होगी, ये छोटी। तो वैष्णवी 35 इयर्स तक किसी से मन से भी प्यार नहीं की होगी, उसका कोई क्रश भी नहीं होगा, राइट? तो हम क्या त्रेता युग के आदर्शों को लेकर कलयुग में डिफाइन करेंगे कि प्रेम कैसे होना चाहिए? ये सब आइडियलाइज्ड बात मैंने कैसे बताया था, पहले भी मैंने बताया था। कुमार सानू अगर आप देखेंगे भी नहीं पाएंगे। शिव और पार्वती कालिदास, डस कुमार संभव हैज सेक्युलर डिस्कशन, हैव सेक्सुअल डिस्कशन? यस, कालिदास फिफ्थ सेंचुरी यानी 1500 साल पहले, कुमार संभव does contain sexual and erotic discussion, especially around union of Shiv and Parvati. कैंटो नंबर 8 एरोटिक कंटेंट है उसमें। तो कौन से युग में जी रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? सो ये मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, या उनका बचपन में ही यूनियन हो गया, दिस आर ऑल नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। या ऑलरेडी एक शादी, जैसे मैं त्रिशा का एग्जांपल दे रहा था, अभी देखिए क्या हो गया, विजय सीएम बन गया, राइट? तो संगीता वापस लेना चाहती है, संगीता एंड विजय केस, क्योंकि वो सीएम बन गया है। देखिए, संगीता शोरनालिंगम ऑफिशियली विड्रू अपना डिवोर्स पिटीशन को वापस ले लिया। आप समझ रहे हैं? तो अभी त्रिशा का क्या होगा? जो भी रूमर था वो सब गया भाड़ में, तो त्रिशा का यूनियन ही नहीं होगा, ऑलरेडी हो चुका है सीक्रेटली, किसको पता? तो एक धोबी ने कुछ बोला, जंगल भेज दिया तड़पने के लिए, फिर वहीं फॉरेस्ट में गर्भवती, फिर मेरा जैसा कोई वाल्मीकि वंश वाला, यानी खुद वाल्मीकि आए, उनको आश्रय दिया। तो वाल्मीकि जी महान नहीं है? हम्म, उनके आश्रम में सीता माँ को रखा, राइट, अपनी बेटी की तरह। क्या वाल्मीकि जी दूसरे फादर नहीं है आफ्टर जनक? तो ये सारे लड़कियों को सोचना होगा, लड़कियों को स्पेशली सोचना होगा। क्यों आशु जी, सही बोला ना मैं? थोड़ा गंभीर चीज है जो मैं बता रहा था बेसिकली। तब इवन कृष्ण लीला में ऐसे लिखा गया है, हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, दूसरे पुराणों में भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण को सारे गोपियां प्यार कर रही थी, वो गोपियां जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। सो मैं 16,000 बीवियां, 8 बीवियां का भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन गोपियों की जो वृंदावन में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जैसे ही श्री कृष्ण फ्लूट बजा रहे थे, तो ऑल द गोपियां रैन टू द फॉरेस्ट, राइट? फॉरेस्ट नहीं, वही यमुना नदी के तट पर उनको देखने। क्या वो अपवित्र चीज नहीं है? तब हम ऐसे लिखेंगे, नहीं नहीं, वो उनका ही पार्ट है, कृष्ण भगवान है, उनके ही शक्तियां हैं ऑल दिस लेडीज। देन एवरीथिंग इज भगवान का पार्ट ओनली। देन हाउ डज इट मैटर
कि वो शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है कि डिवोर्सी है कि विधवा है कि क्या है। तो ये वीडियो खासकर मैं लेडीज के लिए बना रहा हूँ। क्या आप खुद सोच लो कि ये जो माइंड सेट है ना कि अपवित्र पवित्र ऑल दैट, ये सब मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर कल की सॉरी वैष्णवी एनर्जी है और आपका आपके डीएम से मिलन हो रहा है फाइनली, हाँ, ये बात तो है कि यू हैव टू लीव, ही हैज टू लीव, या गंधर्व विवाह। लेकिन फिर वो समाज, सोसाइटी, समाज की नजरों में ये सब गलत है, हम पाप कर रहे हैं। तो समाज इज चंद्रमा, morality is different and love is different। तो कृष्ण कृष्ण 16,008 वाइफ से शादी किया, वो समाज के हिसाब से सही है? राम ने सिर्फ एक शादी किया तो वो सही है, तो कृष्ण गलत है? मतलब व्हाट इज द यार्ड स्टिक बेसिकली? व्हाट अबाउट द्रौपदी? व्हाट अबाउट अर्जुन अगेन मैरिंग अनदर लेडी? तो इसके हिसाब से इस मोरालिटी वाले जो झंझट है उसके हिसाब से सभी पापी हैं, राइट? अर्जुन हैड 4 वाइफ्स। वो कौन वो चित्रांगदा, उलूपी, द्रौपदी एंड सुभद्रा ऑल्सो आई थिंक, राइट? तो सभी वो 4 वाइफ हैं तो वो पापी है, दशरथ महाराज भी पापी है। नहीं नहीं नहीं, वो कल की वैष्णवी के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैष्णवी त्रेता युग से वेट कर रही है। तो अगर वो ह्यूमन बॉडी में जन्मेगी, क्या वो सब भूल नहीं जाएगी? जैसे सब कल की भूल गया, कल की भी तो सब भूल जाएगा, राइट? मैंने पहले भी बताया, इवन राम, मैंने कितनी बार ये सब बताया वीडियोस में कि श्री राम खुद बोल गए कि वो विष्णु हैं, उनको तो ब्रह्मा जी याद दिलाते हैं। इवन आफ्टर किलिंग रावण उनको याद नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि वो दशरथ पुत्र हैं, जो कि बायोलॉजिकली करेक्ट है, जीनोलॉजिकली करेक्ट है, धरती के इसके हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन ब्रह्मा जी उनको याद दिलाते हैं, भाई साहब, श्री राम प्रभु, आप विष्णु हो। तो वापस जा रहे थे, वैष्णवी से मिले। वैष्णवी बोली कि प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। नहीं, मैं इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत रखा, तो मैं कलयुग में मिलूंगा। तो कलयुग में मिलूंगा बोला था, शादी भी करूंगा बोला था, ये तो नहीं बताया था कि उनकी ऑलरेडी शादी होगी या नहीं होगी, या 20 साल की उम्र में मिलेंगे, राइट? और एक कहानी के हिसाब से वो बूढ़े वेश में जाते हैं, वैष्णवी पहचान नहीं पाती है, राइट? वो आई थिंक सीरियल वाला कहानी। जबकि ओरिजिनल कहानी में वो 9 साल की रहती है। ऑफ कोर्स उस जमाने में बच्चों बच्चों का ही शादी कर देते थे, जैसे कि सीता माँ का भी आई थिंक 8 इयर्स था वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, और श्री रामचंद्र का 16 इयर्स या 14 इयर्स ऐसा कुछ था। इफ यू सी एक्चुअल वाल्मीकि रामायण, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण आप पढ़ सकते हैं, मेरे मुझे जहां तक याद है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो छोटे उम्र, दैट्स वाई वो 9 साल की थी, आई थिंक ये श्री रामचंद्र 40 साल के थे। तो उस टाइम छोटे उम्र में शादी होती थी। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बिफोर भी बाल विवाह होता था, उसको बाद में कानून ये वो सब चेंज कर दिया। बट एक्चुअली इंडिया में ही 50 60 70 साल पहले बाल विवाह हुआ करता था, और वो एक एज आने तक वो मतलब गुड्डा गुड्डी की तरह गेम्स खेलते थे, उसके बाद उनका कार्यक्रम। ओके, सो सेम वे कल की वैष्णवी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैदा होते ही सुपर नेचुरल पावर्स और 21 साल की उम्र में पहचान लिया, शादी हो गई, उनका पहला मतलब पहला प्यार, अगर मन से पवित्रता मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं,
मैं तो बचपन से पवित्र हूँ जी। हाँ? आदमी की बता रहा हूँ, कल्कि की बता रहा हूँ। अगर वो मॉडर्न टाइम में पैदा हुआ है, तो मॉडर्न विचारधारा या मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से रहेगा ना। सेम वे वैष्णवी, क्या उनका एक भी प्यार नहीं है? डायरेक्ट 24 साल की उम्र में इनको देखा, कल्कि को, तो विदाउट एनी बाधा, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। वो भी तो एक पॉइंट है। इतना आसान थोड़ी ना है। तो समाज के क्वेश्चंस, ये वो, जैसे कि अभी मैं बता रहा था, अब त्रिशा और विजय ट्विन फ्लेम्स हैं। उनका कुंडली दिखा के मैंने बताया, ऑलरेडी मैंने प्रूव किया है। लेकिन उनका शायद मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी संगीता हु इज फ्रॉम श्रीलंका, अब श्रीलंका का और एक मस्त कोडिंग डिकोडिंग मैंने किया है इसके पहले भी। श्रीलंका इज मंडोदरी भी, श्रीलंका इज सूर्पणखा भी, बट एज पर जैन रामायण श्रीलंका इज ऑल्सो सीता। सीता माता का जन्म श्रीलंका में हुआ था। फिर वो छोटा सा टोकरी या छोटा बोट में वो रख दिया था उनको, क्योंकि रावण को पता था कि वो उनके विनाश का कारण बनेगी। फिर वो टोकरी पहुंच गया नेपाल एंड बिहार बॉर्डर में। वहाँ हल चला रहे थे जनक महाराज, उनको वो मिली। फिर वो जनक पुत्री बनी, जानकी बनी, राइट। तो ये मैंने डिकोड किया है, पहले भी बताया कि वैष्णवी स्लैश पद्मा स्लैश रमा या वो एनर्जी कैरी करने वाले, इन सब लड़कियों का कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। वो घर में ताने सुनेंगे कि तुम हमने तुम्हें कहीं से उठा के लेके आए, तुम हमारी बेटी नहीं हो, या तुम हमारी हमारी यहाँ क्यों पैदा हुई हो। तो कलयुग का कीचड़ है। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। आप सतयुग त्रेता युग का प्रिंसिपल्स लेके, नहीं नहीं वो ऐसे ही रहेगी, उनकी कभी शादी नहीं हुई होगी, मैं बोल रहा हूं इट इज नॉट रॉन्ग अगर ऐसा होता है। सी, वो प्यार में धोखा खाई या किसी के साथ रिलेशनशिप में रही 4 साल 5 साल, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर उसने शादी कर ली, फिर डाइवोर्स हो गया वैष्णवी का, फिर जाके कल्कि से उनका मिलन हुआ, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो सतयुग का मतलब थोड़ी ना है कि हम ऐसे माइंड में एक प्रिंसिपल रख के बैठेंगे। और किसका प्रिंसिपल, काहे का प्रिंसिपल, काहे का लॉ, ह्यूमन लॉ के हिसाब से थोड़ी ना जाएंगे। उनको रिकग्निशन हुआ, प्यार हुआ, पता चला कि अच्छा ये ऑलरेडी शादीशुदा है या डाइवोर्सी है, ये वैष्णवी भी शादीशुदा थी या डाइवोर्सी थी, या उसके ऑलरेडी लाइफ में एक बहुत लंबा या 2 लंबे रिश्ते थे, तो क्या वो पाप है? नहीं नहीं, वो कल्कि के लिए वेट कर रही थी 50,000 साल से। सो उनके लिए सिर्फ श्री राम। बट उसके लिए उनको तो याद होना चाहिए ना कि वो वैष्णवी हैं। उनको तो ये भी याद नहीं है, जस्ट लाइक श्री राम को याद नहीं था। और त्रेता युग तो पवित्र युग था ना, फिर भी श्री राम क्यों भूल गए कि वो श्री राम एक्चुअली विष्णु के अवतार हैं, या त्रिपुरा रहस्य के हिसाब से वो ललिता के अवतार है। क्योंकि ललिता माता के हाथ में धनुष होता है, श्री राम के हाथ में धनुष है। श्री राम के हाथ कोमल थे एज पर वाल्मीकि रामायण, लेकिन आजकल सब मस्कुलर, अभी एआई में भी मस्कुलर राम ही दिख रहा था ना जो मैंने बनाया। तो ये वैष्णवी एनर्जी का यही संदेशा है कि आप मानो या ना मानो, ये पवित्रता एंड वर्जिनिटी, या सिर्फ पहला प्यार ही कल की होगा, या पहली शादी ही कल की से होगी, ये सब मन से निकाल ही दो तो बेटर है, स्पेशली फॉर लेडीज। इवन इफ यू आर नॉट वैष्णवी एनर्जी, आप शायद दुर्गा एनर्जी हैं, लक्ष्मी एनर्जी हैं, कुछ और एनर्जी हैं, तो मन से ये सब क्या बोलते हैं, आइडियलाइज्ड थिंग्स निकाल दीजिए और याद कीजिए द्रौपदी को। कितना बड़ा त्याग किया था द्रौपदी ने, एंड द्रौपदी के साथ जैसा हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें द्रौपदी की गलती ही नहीं थी। एंड इनफैक्ट
हम साउथ में 5 माताओं में एक माता द्रौपदी मानते हैं। आई थिंक कुछ मंदिरों में ऐसे पूजा के टाइम मैं तो नहीं करता क्योंकि मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, राइट? मैं तो मंदिर-वंदिर जाता नहीं हूँ। वो भी जाता हूँ 1 साल में, 2 साल में 1 बार, वो भी ज़बरदस्ती। बट आई एम टेलिंग, एज़ पर माय नॉलेज आई एम टेलिंग। तो द्रौपदी, कुंती, अनसुया, सीता और एक है अहल्या। हाँ, अहल्या। तो अहल्या पवित्र है। अहल्या की क्या गलती थी? इंद्र भगवान आके उनको चीट किया, धोखे से उनके साथ। लेकिन वो श्राप अहल्या को मिला। व्हाई? व्हाट मिस्टेक अहल्या डिड? सीता माँ का क्या गलती था? उनको फॉरेस्ट भेज दिया। राधा माँ का क्या गलती था? कि यही कि वो कुछ ममेरी और चचेरी समथिंग इन रिलेशन टू कृष्णा बड़ी थी, ये उनका गलती है। ये सब ही तो ब्रेक करने वैष्णवी कल की आ रहे हैं, कि लोग समझ क्यों नहीं पाते ये बात? जिस दिन लड़कियों को ये बात समझ में आएगा और लड़कों को स्पेशली, तब जाके शायद सतयुग आएगा। आई होप सो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।